इमरान खान साहब के हवाले से दुनिया भर से तशवीशनाक खबरें आ रही थी और यानी ये तो बड़ा आसान था कि उनकी फैमिली को 10 मिनट के लिए मिलवा दिया जाता ताकि ये खबरें बंद हो जाती और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये ना फैलती। लेकिन इंडिया से आई, अफगानिस्तान से आई, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बैन अवी शख्सियात ने, आलमी सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। कुछ सियासतदानों ने भी इसके बारे में लिखा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो ज्यादती हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने लिखा कि जनाब ये जो तशवीशनाक इतलात आ रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवानी चाहिए। 10 मिनट की, 5 मिनट की एक मुलाकात करवा देते, फैमिली बाहर आकर बता देती तो मामला ठीक हो जाता। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका रीज़न मैं आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुका हूँ। मैं आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब के कंफर्ट जोन में जाने से पहले मुलाकातें नहीं होंगी और वो नहीं चाहते कि कोई रुकावट पैदा हो, कोई एहतजाज शुरू हो, कोई सख्त स्टेटमेंट आए या कोई कबाब की हड्डी बने। तो वो अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम पर पहुंचा के और जो कुछ एक्टिविटीज उन्होंने करनी है उसके बाद फिर वो मुलाकात की इजाजत दे देंगे। अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की खबरें चल गई थी तो हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया, नहीं इमरान खान साहब ठीक है। बल्कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को बुला के ये बताया गया और हल्फन ये कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब ठीक है और दोबारा जब आएंगे तो मुलाकात करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन तक जो है वो ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये दिसंबर के शुरू होते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी फैमिली के साथ मामला जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए। उनके केस को तो उठाकर 20 दिसंबर की तारीख तक ले जाया गया है। चले उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अडियाला के बाहर एक धरना चल रहा था सोहेल अफरीदी का, लगभग 50 के करीब लोग थे, उनके साथ मीडिया के लोग ज्यादा थे, उनके अपने लोग कम थे। सोहेल अफरीदी 8वीं दफा जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बड़ी शराफत के साथ 8वीं मरतबा वो गए। उन्होंने वहां पर जाकर दोबारा कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं और जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए अपने साथियों के हमरा और फिर वो सारी रात वहां पे बैठे रहे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सुबह का वक्त है और अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहां से सोहेल अफरीदी साहब उठेंगे और चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो धरना था इसके अंदर एक तो लोगों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर तो धरना करना था तो 2-4 हज़ार बंदा साथ होना चाहिए था वजीर आला के। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ बैठे हुए थे यहाँ पे। तो एक वजीर आला के साथ जो है वो शायर निशान किस्म का होना चाहिए था। सैकड़ों लोग कम से कम होते या 2-4 हज़ार बंदा होता जो उनके साथ बैठता वहां पे धरने में। लेकिन ये 50 के करीब लोग थे और मीडिया वालों को आप सबको साथ मिला लें तो ये 70-80 लोगों का एक जमघट्टा था जो वहां पे बैठा हुआ था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लेवल का बंदा इनको डील कर रहा था। कोई सीनियर लेवल पे इन लोगों को डील भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि थोड़ी तल्ख बात होगी, आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मोमेंटम जो बनना चाहिए था इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए वो अभी तक नहीं बना। वजीर आला तब्दील करने के बावजूद नहीं बना। कुछ एक्टिविटीज सोहेल अफरीदी ने की हैं लेकिन वो एक्टिविटीज अभी तक उसी तरह जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बहुत लंबे लंबे चिक्के मारना या निकल के अपनी क्रीज से बाहर खेलना, इस तरह का कोई काम अभी तक सोहेल अफरीदी ने नहीं कहा। वो इंतहाई मोहतात हैं। इमरान खान साहब ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद करके एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा था। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे थे ना, नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा और तहरीक के अंदर जान पड़ जाएगी। लेकिन क्या कुछ नई चीजें हुई तो अभी तक हमें ग्राउंड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रही। यानी कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट से मुलाकातें करना या कोई कन्वेंशन कर लेना या कोई प्रोग्राम्स कर लेना, ये सारे वो काम है जो एक वजीर भी कर सकता था। ये वजीर आला बनने से पहले भी सोहेल अफरीदी साहब ये सारे काम कर सकते थे। तो उन्हें इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो ऐसा टाइम था, जो उनका नाजुक टाइम था, वो अब निकल गया। नवंबर का महीना निकल गया, वो नाजुक वक्त अब गुजर गया। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी और अगर जोर ज्यादा लगाया गया तो हो सकता है जल्दी करवा दी जाए या एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें कंफर्ट लेवल मिलते ही वो खोल दी जाएगी। सोहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं इस बीच में, अब वो अपनी सीनियर क़यादत की जानिब देख रहे हैं। यानी कई जगह पे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं करूंगा, लीड करेगी पार्टी की सीनियर क़यादत और इसका ऐलान भी एहतजाज का पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं, वो बैरिस्टर गौर की तरफ देख रहे हैं।
देखिए, अगर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को लाने का फैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया था ना कि इससे पहले जो लोग ये काम कर रहे थे, इमरान खान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी जब नया आदमी आएगा, नौजवान आएगा, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अब 8 मरतबा वो अडियाला जेल गए हैं, मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो चुकी है। हुज्जत तो मेरे ख्याल 5वीं दफा जाने पे ही तमाम हो चुकी थी, लेकिन वो 8 मरतबा गए। और कम से कम आसिम मुनीर साहब का वो वक्त जब वो थोड़ा सा नाजुक वक्त से गुजर रहे थे, उनकी एक्सटेंशन और इस्तिस्ना का मामला फंसा हुआ था, वो वक्त तो चले निकल गया। ये आसिम मुनीर साहब के लिए तो चले एक चीज जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वहां से उन्हें कोई लायामल मिल जाए। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने कमांड अभी तक अपने हाथ में ली नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें वजारत आला नहीं दी। इमरान खान साहब ने उन्हें एहतजाजी सियासत की कमांड दी है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों को यह लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई मुज़ाकरात का या कोई इस तरह की चीजें करने के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। इमरान खान साहब गवर्नेंस के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। गवर्नेंस तो कोई भी वज़ीर आला होगा वो इमरान खान के विजन के मुताबिक चलाएगा। इमरान खान ये अपने मुंह से कह चुके हैं, और एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। वो ये कह चुके हैं कि कौम तैयारी पकड़े, मैं कॉल देने वाला हूं। तो इमरान खान साहब ये जानते हैं कि बगैर अवामी दबाव बढ़ाए या कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए बगैर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। और उस बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए वो नौजवानों को आगे लेकर आए उस सूबे में जिस सूबे में उनकी हुकूमत है। अब वहां पे नौजवानों का राज है, लेकिन नौजवानों के साथ जो एक एंगेजमेंट सूबे के अंदर बड़े पैमाने पे हो सकती थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो उसके बाद वो बहुत तेजी से वो चीजें करें जो वो अभी तक नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सहाफियों से मुलाकातें हुई हैं, या उन्होंने कुछ सेमिनार्स के अंदर गए हैं, या कुछ प्रोग्राम ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिनमें उन्होंने शिरकत की है, कुछ जलसे उन्होंने किए हैं। लेकिन ये सारी चीजें बहुत स्लो मोमेंटम को गेन कर रही हैं। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, अगर मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने बार बार स्टेटमेंट दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये वाला स्टेटमेंट बार बार पब्लिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, लिहाजा अगर उनकी सेहत को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। 845 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठे हुए। 845 दिन कम टाइम नहीं होता, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है। अब नाजरीन, जब ये बहुत ज्यादा खबर चली तो हुकूमत ने एक तो खुद से इसके ऊपर डिनाई किया कि नहीं, इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में कोई हलफ की बात भी हुई। फिर गंडापुर साहब ने भी इसके ऊपर आकर वजाहत की। गंडापुर साहब काफी दिनों के बाद मैदान में आए, और जब मैदान में आए तो वो इस बात की वजाहत करने के लिए आए कि जनाब इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये दुश्मनों की साजिश है। इंडिया को क्योंकि जंग में शिकस्त हुई, लिहाजा वो इमरान खान के बारे में बकवास कर रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, और भारत को जवाब देने के लिए गालिबन गंडापुर साहब को लाया गया। उन्होंने आकर यहाँ पे एक थोड़ी बेचैनी फैली हुई थी, गंडापुर साहब ने इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी खिदमत पेश की, और उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक है, उनको ये इतला मिल गई है। गंडापुर साहब के अपने सोर्सेज हैं, उन्हें यकीन दिलाया गया होगा कि इमरान खान साहब ठीक है, आप इस बारे में फिक्र ना करें। तो बहरहाल मौका तो पाकिस्तान की हुकूमत खुद दे रही है। अब सिर्फ एक फैमिली से मुलाकात करवा देते, लेकिन मुलाकात करवाने की सूरत में इस बात का खतरा था कि इमरान खान साहब देखे ना, अब सारे महीनों में मुलाकातें होती रही हैं बीच में। पिछले साल जब आईनी तरमीम के मामलात फंसे हुए थे तब मुलाकातें बंद हो गई थी, आपको याद होगा। जब एहतजाज के मामलात फंसे हुए थे तब मुलाकातें बंद हो गई थी। अब इस साल भी जब आईनी तरमीम और इस्तिस्ना के और एक्सटेंशन के मामलात फंसे हुए तो इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई, वरना मुलाकातें तो खुली रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, सारे महीनों में मुलाकातें होती आ रही हैं। मिलवा दिया जाता है, अलीमा खान को ना मिलवाएं तो किसी और को मिलवा देते हैं, या जेल के अंदर केस चल जाता है, वहां पे कोई मुलाकात हो जाती है, तो खैर खबर पता चलती रहती है। इमरान खान साहब को बार बार जब कुछ दिनों के लिए गायब कर दिया जाता है या उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, तो उन दिनों में हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो अब ये नवंबर का महीना बड़ा हसास था, तो गालिबन दिसंबर के अंदर मुलाकातें दोबारा खुल जाएंगी। तो ये जो एक टाइम था, एक सख्त पैच था इमरान खान साहब के हवाले से, एक मुश्किल टाइम था इमरान खान साहब पे, वो टाइम अब खत्म होने के करीब आ गया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें जो है वो गंडापुर साहब के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दिलाया गया कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान आप ना हो। एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बेटे का भी आया।
इमरान खान साहब के बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया, कासिम खान ने, उसने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और इसके आकाओं को मेरे वालिद की हिफाजत और इस गैर इंसानी तन्हाई के हर नतीजे की कानूनी, इखलाकी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। मैं आलमी बरादरी, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों और हर जमहूरी आवाज़ से अपील करता हूँ कि फौरी मुदाखलत करें, जिंदगी की तस्दीक का मुतालबा करें। अच्छा, ये बड़ा सख्त जुमला है और बड़ा फिक्र पैदा करने वाला जुमला है कि इमरान खान साहब की जिंदगी की तस्दीक, यानी ये कंफर्मेशन दी जाए कि मेरे वालिद साहब जिंदा और ठीक है। अदालत के अहकामात के मुताबिक रसाई यकीनी बनाई जाए, मुलाकातें करवाई जाए, इस गैर इंसानी तन्हाई को खत्म करें। कासिम खान ने यह स्टेटमेंट दिया, इमरान खान साहब के बेटे ने। नादरीन, अब कुछ और खबरें हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आप अब हाई कोर्ट में जाएंगे, ये सुहेल अफरीदी वगैरह, तो वहां पे क्या होगा, हाई कोर्ट जाएंगे, पता नहीं हाई कोर्ट में जज साहब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे, आवाज कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, तो एक टोकन प्रोटेस्ट हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा तो वहां कुछ नहीं है। बहरहाल एक अगर तहरीक खड़ी करनी है तो उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंटम बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा मोमेंटम के लाखों नौजवानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या उसके लिए अभी तक ग्राउंड पे कोई तैयारी है? तो फिलहाल हमें दिखाई नहीं देती। पब्लिक अपने तौर पे तैयार है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या नौजवानों के इस नए गिरोह ने कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऐसी की हों तो वो अभी तक हमें उस तरह दिखाई नहीं दी। हाँ, रेगुलर जो एक्टिविटीज पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं उस लेवल का काम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। नाजरीन, हमारे 3 जर्नलिस्ट जो हैं वो अब गिरफ्तार हैं पाकिस्तान में। एक आगा शेख सरवर साहब, ये बड़े मेहनती नौजवान है, बड़ा दिल लगाकर काम करते हैं और ये वो आवाजें सुनाते हैं जो हुकूमत सुनने से डरती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज को दबाया गया, अपोजिशन की आवाज को दबाया गया, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और इन्होंने वो आवाज सुनाई पाकिस्तान के हर कोने से। राय गुलाम अली, ये भी यही सेम काम कर रहे हैं, इनका भी यही जुर्म है कि ये वो आवाजें सुना रहे हैं जो आवाजें हुकूमत नहीं सुनना चाहती। सौराब बरकत, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं, बड़े थोड़े वक्त में इन्होंने बड़ा मुकाम बनाया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हुकूमत से तो शिकवा है कि हुकूमत ने तो गिरफ्तार किया, हुकूमत ने मेरे साथ ज्यादती की, 10 मरतबा मुझे गिरफ्तार किया, इन्होंने मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया, इन्होंने हमारे सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार किया, टूर साहब को गिरफ्तार किया और बहुत सारे और लोगों को अभी ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। ईमान मज़ारी साहबा को, उनके शौहर को भी, बेशुमार लोगों के साथ जुल्म हुआ। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि अपोजिशन जिसकी आवाज सुनाते हुए और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते हुए जब ये सहाफी पकड़े जाते हैं तो अपोजिशन कहां गायब हो जाती है। यानी इमरान खान साहब के दौर में सहाफी के साथ छोटा सा वाकया हो जाता था ना, किसी सहाफी के साथ कोई भी जुल्म होता था, गलत होता था, उस वक्त भी हम उस वक्त भी मजम्मत करते थे। तो इमरान खान के दौर में जब जुल्म होता था तो पूरी की पूरी अपोजिशन बाजमात उनके घरों में पहुंच जाती थी सहाफियों के। जब मुतीउल्लाह जान साहब के साथ एजेंसियों ने जुल्म किया तो पूरी अपोजिशन गई उनके पास मिलने के लिए, टूर साहब के पास गई और बाकी सहाफियों के पास भी इसी तरह इजहार यकजहती करते रहे। बहुत अच्छी बात है। उस दौर की अपोजिशन ने सबूत दिया कि अगर सहाफी हक और सच का साथ दे रहे हैं तो फिर इनको जाके उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अभी जो अपोजिशन है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे बाकी जमातें हैं, कोई खड़ा ही नहीं होता सवाए ट्वीट करने के। भाई 3 सहाफी उठाए गए हैं, 3 मजबूत आवाजें पाकिस्तान में उठाई गई हैं, कोई उनके घर नहीं जा रहा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, तो आवाज उठानी चाहिए ना। ये सहाफी क्यों गिरफ्तार हुए हैं? ये हक की आवाज उठाते हुए गिरफ्तार हुए ना, ये आपकी आवाज सुनाते हुए गिरफ्तार हुए ना, ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की मुखालफत करते हुए गिरफ्तार हुए ना। तो फिर आपको तो इनके लिए आवाज उठानी चाहिए, इनके घरों को जाना चाहिए, इन लोगों का हौसला बनना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, मैंने अपना शिकवा तो कभी नहीं किया। यानी जब मैं 5 महीने जबरी तौर पे लापता रहकर वापस आया तो मेरे घर कासिम सूरी का भाई आया सिर्फ, या इक्का दुक्का लोग, और कोई भी नहीं आया। हाँ, सराजुल हक साहब, मौलाना सराजुल हक साहब जो हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे उस वक्त, वो मेरे घर आए थे। और मैं अब आपको बताऊंगा और कौन कौन आया था तो आप लोगों को गुस्सा चढ़ेगा। लेकिन ये उस वक्त भी जो अपोजिशन जमातें थी, जो लोग इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, वो नहीं आए, उनमें कोई भी नहीं आया। मैं हैरान होता हूं कि ये लोग कहां से सोचते हैं, मुझे हैरत होती है। तो ये जो सहाफी हैं जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके साथ जबर हो रहा है, जिनके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, कम से कम अपोजिशन को जाकर, या जो ये एक बनी हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, भैया आप ये ट्वीट छोड़े ना, आप इनके घरों को जाए, इनकी फैमिलीज को मिले, इनके लिए आवाज उठाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सहाफियों के लिए भी करें, क्योंकि ये सारा दिन आपके पीछे अपने जूते घिसते हैं, सारा दिन आपके लिए काम करते हैं। ये गरीब लोग हैं, चैनलों में इनको नौकरियां नहीं मिल रही, ये लोग बेचारे बड़ी मुश्किल के साथ काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात के अंदर जबर का सामना कर रहे हैं, तो इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, GSP+ स्टेटस, इसके हवाले से एक खबर है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूरोपीय यूनियन ने, जो खबर आई है,
ये शहजाद पराचा साहब ने खबर दी है और वो ये कहते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस जो है इस हवाले से कुछ पेशरफ्त की है और उसके बारे में 100 से ज्यादा सवालात पूछ लिए हैं। ये सवालात पीका एक्ट के हवाले से हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से हैं, मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में सियासी माहौल खसूसी इमरान खान पर सवालात पूछने से गुरेज हैं। सियासी मामलात पे नहीं पड़े हुए, बाकी मामलात के ऊपर उन्होंने सवालात वगैरह किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। तो ये GSP प्लस स्टेटस, देखें सवालात के जवाब तो पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान में कर छोड़ा है, ना इन्हें इस बात की कोई परवाह है, क्योंकि जब तक अमेरिका का आशीर्वाद है और इसराइल पाकिस्तान से राजी है तब तक इस किस्म के स्टेटस पाकिस्तान को मिले रहेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, इन्हें कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बस ये सिर्फ अमेरिका को एक टेलीफोन किया और बात बन गई। नाज़रीन जी, जो जुल्म पाकिस्तान में एयरपोर्टों के ऊपर हो रहा है ना, ये हद से बढ़ चुका है और अब बेशुमार लोग हमें ईमेल्स कर रहे हैं, बेशुमार लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, बार बार टेलीफोन करके पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही। 8000 अफराद को गुज़िश्ता चंद दिनों में इन्होंने ऑफलोड कर दिया और उनके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की ठप्पा लगा दिया कि जनाब ये अब ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर। ये जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। कई लोग जिन्हें ऑफलोड किया गया वो गए दूसरे एयरपोर्ट पे, वहां पे उन्होंने बातचीत बनाई, पैसा वैसा खिलाया, वो निकल गए। अब ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्टरों की जानिब से और लोग खुद भी बता रहे हैं कि हम पैसे देकर पाकिस्तान से निकल रहे हैं। यानी FIA की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की चांदी हो गई है, उनकी मौजें लग गई है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ना सिर्फ आपने टिकट खरीदना है, वीजा लेना है, बल्कि सारे कानूनी कागजात पूरे करने के बाद आपने जनाब मिठाई के पैसे भी देने हैं। और वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 50,000 से शुरू हो जाता है, 1 लाख 3 लाख तक ये मामला जाता है कि जिस मुल्क में जिस जगह आप जा रहे हैं उस हिसाब से आपने पैसे जमा करवाने हैं। बेशुमार लोगों के टिकट के पैसे ज़ाया हो गए। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके बेचारे टिकट लेते हैं, वीजा लेते हैं, उनके कानूनी पेपर पूरे हो जाते हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना बना के वापस ऑफलोड कर दिया जाता है। तो अब लोग पहले या तो सिफारिशें कराते हैं या वो कोई बंदा ढूंढ के पैसे वैसे दे के फिर निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर। तो ये तो नाजरीन चांदी हो गई वहां पे, और ये हुकूमत की एक घटिया पॉलिसी है। यहां पे कुछ लोगों की जो शिकायत है, वो कह रहे हैं लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके जहाज का टिकट ले रहे हैं। जिन मुल्कों में जाना चाह रहे हैं उन मुल्कों ने उन्हें वीजा दिया हुआ है। सवाल करना गुनाह और हराम है, लेकिन इसके बावजूद क्या बताया जा सकता है कि FIA किस चक्कर में, किस बुनियाद पर, किसकी आशीर्वाद से इस रियासत के शहरियों के साथ इंडिया से भी बदतर सलूक कर रही है। एयरपोर्ट पर नौजवान बच्चों के रोते हुए वीडियोस देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। सर फजर के वक्त की कसम है, इन मजबूर, मजलूम, बेबस और बेकस लोगों की बद्दुआएं आप सबको ले डूबेगी। इन तमाम सहाफियों और एंकर्स को शर्म आनी चाहिए जो हर कुत्ते बिल्ले की चूं चां पर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन्हें यह जुल्म दिखाई नहीं देता। ये अवामी मफाद की सहाफत के बजाय किसी के इशारों पर नाचने वाली जर्नलिज्म करते हैं। इसीलिए सहाफत इस मुल्क में आखिरी सांसें ले रही है। इन लोगों की वजह से अक्सर जिंदगी के बजाय मौत बेहतर लगती है। ये जनाब सबूक सैयद साहब ने एक लिख के उसमें तहरीर डाली है। अब एक और जनाब दुबई में मुकीम है नदीम सफदर साहब, वो ये बता रहे हैं आजकल पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बिला जवाब ऑफलोड करके उनसे नारवा सलूक रखा जा रहा है और खूब नोट छापे जा रहे हैं। गरीब लोग जो खलीजी ममालिक में मेहनत मजदूरी के लिए वर्क वीजा हासिल करते हैं, या वो बेचारे तालिब इल्म जो अपनी जमा पूंजी बेच कर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और फिर मुश्किल तरीन जांच पड़ताल के बाद वीजा हासिल करते हैं, जब बड़ी मेहनत से टिकट के पैसे जोड़कर सफर की तैयारी करते हैं, इन्हें बेरहमी से जहाज पर सवार होने से रोक दिया जाता है। और अगर कोई मजबूर शख्स कुछ नजर न्याज दे दे तो उसे जाने की इजाजत मिल जाती है। भाई वीजा देखो अगर दुरुस्त है तो मुसाफिर को जाने दो। तुम कौन होते हो रास्ता रोकने वाले? किसी तालिब इल्म के ख्वाब तुम नोच लेते हो, किसी मेहनत कश की रोटी छीन लेते हो। देखिए अब एक बंदे को कह रहे हैं जी आपके पास ड्राइविंग वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस है। वो भाई वो जिस मुल्क में जा रहा है उस मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस जाके ही लेगा ना, ट्राई दे के, कि इधर से लेके चला जाए। और अगर पाकिस्तान का लाइसेंस है भी तो वो तो वहां चलता ही नहीं है, वहां जाके उसी मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में बेशुमार लोग गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस होता ही नहीं और वो अच्छे खासे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन मुल्कों में जाते हैं, वहां ट्राई देते हैं और ट्राई देके उनको वहां लाइसेंस मिल जाता है और उसके बाद वो काम करते हैं। और अगर कामयाब नहीं होते थोड़ा सा स्टेटस चेंज करते हैं, दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सारी लेबर बाहर गई है, लेकिन इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। अच्छा किसी मेहनत कश की रोटी छीन लेते हो। शायद ये रियासत अशराफिया के मफाद के लिए वजूद में आई थी। गरीब आदमी तो यहां हमेशा से अशराफिया की खिदमत के लिए रखा गया है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही गलीज धंधा मेरी फैमिली के साथ भी पेश आया। हुआ यूं कि आज़रबाईजान घूमने का प्रोग्राम बना, हमने अपने कजन की फैमिली से कहा कि वो वहां आ जाएं और हम यहां से पहुंचते हैं। होटल की बुकिंग करवाकर उन्हें भेज दी। हम वहां पहुंच गए, मगर पाकिस्तान में उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से जहाज पर बैठने ही नहीं दिया गया। वीजा और होटल बुकिंग देखने के बाद उनसे पूछा गया कि कैश कितना है। उन्होंने कहा कि कोई कैश नहीं है। जवाब मिला कि कम से कम $1500 होना जरूरी है।
आजकल प्लास्टिक मनी का दौर है, वो कहाँ बेचारे लोग कैश लेकर फिरे। पूरी दुनिया के अंदर हम घूमते हैं, यानी ये यूरोप के पूरे मुल्कों के अंदर कहीं पे कोई नहीं पूछता। वो आपके पास प्लास्टिक मनी होती है, आपका कार्ड होता है, मोबाइल के अंदर आपका होता है, उससे आप शॉपिंग करते हैं। ये अभी भी कह रहे हैं जी कैश लेके जाओ। हम इनसे मुसलसल राब्ते में थे और फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा था। हमने फौरन $1500 भेजे, मगर जब वो रकम रुपए की सूरत में मिली तो मुतल्लिका एहलकार कहने लगा कि डॉलर चाहिए, रुपए काबिल कबूल नहीं है। वक्त बहुत कम था, कजन ने दौड़ धूप करके रुपए को डॉलर में तब्दील करवाया, मगर वापसी पर बताया गया कि साहब अंदर बैठे हैं, उनसे बात करें। जब उन साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि फलां शख्स से बात करें। बस वक्त बर्बाद करने के बहाने बनाए गए ताकि फ्लाइट निकल जाए, और फिर फ्लाइट निकल गई, टिकट जाया हो गई। अगले दिन नई टिकट खरीदी और किसी के जरिए उनको सियालकोट एयरपोर्ट से क्लियर करवाया गया। बाद में FIA के डायरेक्टर को यह सारा कुछ बताया गया, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। रियासत अब गल सड़ चुकी है, जो यहां से निकल सकता है उसे निकल जाना चाहिए, और जो बेचारा यहां रह गया है वो एक ऐसे जबरी कैंप में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है जहां वो अशराफिया की खिदमत करता है और उनके ऐशो आराम के लिए मेहनत करता है और इनके बच्चे पालता है। ये मुल्क नहीं, एक पागलखाना बन चुका है। अगर यहां से निकलने का मौका मिले तो फौरन निकल जाना चाहिए। ये नाज़रीन लोग कह रहे हैं, अंदाजा करें आप।